तो मुझे पता है कि हिंदी वाली वीडियो बनाने को टाइम हो गया। तो अभी मैंने रिसेंटली शुभम भाई के साथ एक कोलैब किया था जहाँ पे वो उनका शो है डेवऑप्स पे चर्चा। वहाँ पे 6 पैनलिस्ट थे तो हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, राइट। वो हिंदी में थी तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वहाँ पे भी और वैसे भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यार क्लाउड सर्टिफिकेशंस वर्थ इट हैं 2023 में, राइट। तो मेरा उसमें यही रहता है कि आप वर्थ इट हैं अगर आप स्मार्ट हो उनके साथ, राइट। तो अगर आपने 2 से 3 क्लाउड सर्टिफिकेशंस टारगेट कर लिए हैं और पता है कि वो आपको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे आपके करियर में, तो आई थिंक वो 2 से 3 इनफ होते हैं। उसके ज़्यादा अगर आप करोगे तो वो फिर वही एक गेम सी बन जाती है। तो यार थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे देता हूँ कि मैं मेरी आपको राय क्यों सुननी चाहिए, राइट। तो मेरे पास अभी इस वक्त 15 एक्टिव सर्टिफिकेशंस हैं, मतलब जो एक्सपायर्ड नहीं है। एक ओरेकल वाली वो एक्सपायर्ड है, राइट। तो 15 सर्टिफिकेशंस कर चुका हूँ मैं, और मेरे हिसाब से इसमें से जब जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रही है मेरे करियर के लिए वो आई थिंक हार्डली 2 या 3 हैं, राइट। उससे अगला क्वेश्चन आया था कि 2 या 3 कैसे पिक करें। तो बहुत ही सिंपल है, अपना गोल देखो क्या है, राइट। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि अगर हम ऑलरेडी क्लाउड इंजीनियर हैं, राइट, जब प्रोफेशनल्स आते हैं वो ऑलरेडी क्लाउड इंजीनियर हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप है कि वो डेवऑप्स में जाएं या डेवऑप्स इंजीनियर बने। तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये रहता है कि आपका अभी क्या स्टैक है। तो आप AWS, एजर, GCP किस में काम कर रहे हो, राइट। और अगर आपका गोल है कि मैंने एजर में डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, एजर एज अ कंपनी नहीं, कोई कंपनी जो एजर डेवऑप्स यूज़ कर रही है, राइट। तो फिर आपका गोल वही रहेगा कि AZ 204 दो जो कि डेवलपर सर्टिफिकेट है एजर का, और उसके बाद AZ 400 जो कि डेवऑप्स एक्सपर्ट है। तो ये आपके दो हो गए। इसको सिमिलरली आप AWS में भी अप्लाई कर सकते हो। तो CDA सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट AWS का, और उसके बाद डेवऑप्स प्रो, और सिमिलरली GCP में। तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया, राइट। अब इसका एग्जांपल एक और हो सकता है कि मैं सिस एडमिन हूँ और मैं क्लाउड में कैसे आऊँ और कौन सी सर्टिफिकेशंस टारगेट करूँ क्लाउड में आने के लिए। तो यार वही सिंपल है, अगर आपको क्लाउड बिल्कुल नहीं पता तो क्लाउड प्रैक्टिशनर हो गया AWS में, उसके बाद सोल्यूशंस आर्किटेक्ट दे दो, ठीक है। और वैसे ही एजर में AZ 900 जो कि फंडामेंटल्स है आपके, और उसके बाद कोई भी एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आपका गोल है कि क्लाउड डेवलपर बनना है तो 204, अगर क्लाउड इंजीनियर ही रहना है तो AZ 104 या क्लाउड एडमिन, राइट। तो ऐसे टारगेट करने शुरू करो सर्टिफिकेट, और ये 2-3 बहुत होते हैं वो दिखाने के लिए या क्रेडिबल दिखाने के लिए कि हाँ मुझे आता है। पर उसके साथ स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ पेपर आपको कुछ नहीं, मे भी इंटरव्यू मिल जाएगी आपको, राइट, कि आपको रिक्रूटर ने आपका रेज़्यूमे देखा और कहा कि हाँ आपकी इंटरव्यू है। उसके बाद इंटरव्यू में आप कैसे परफॉर्म करोगे वो सारा स्किल्स पे डिपेंडेंट है। तो आप पेपर यार कोई भी क्लियर कर सकते हो, जस्ट लाइक डिग्री, राइट। आपके पास डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं आपके पास नॉलेज है। तो नॉलेज पे फोकस करो, स्किल्स पे फोकस करो, एक्चुअली में डिप्लॉय करना आना चाहिए। एजर, AWS, GCP में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन आनी चाहिए, आर्म या AWS क्लाउड फॉर्मेशन लिखनी आनी चाहिए, तभी ये सब सर्टिफिकेशंस का फ़ायदा है। तो ये मेरे कह लो कि 2 सेंट्स हैं जहाँ राय है इस बारे में, ठीक है। और मैं यार थोड़ा और एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली AZ 400 मेरा एक्चुअली बुकड था February 15 को, लास्ट महीने। मैंने बिल्कुल प्रेपरेशन नहीं की। द रीज़न बीइंग कि मुझे ना एक वाउचर मिला था फ्री, कि मैं एग्ज़ाम फ्री दे सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट की वजह से। वो 2022 नवंबर में मिला था, और लास्ट डेट जो वो वाउचर वैलिड था वो थी February 15, और मैंने तब के लिए बुक कर दिया एग्ज़ाम कि मैं अब तब नवंबर में मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दूँ। तो मैंने सोचा जो भी एक्सपायरेशन डेट है वहाँ का बुक कर लेता हूँ और अगले साल तैयारी कर लूँगा। पर मैं भूल गया, तो मैं ऐसे ही चला गया एग्ज़ाम में और मैंने पास कर लिया। द रीज़न बीइंग कि मैंने 1-1.5 साल एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम किया हुआ है, और बोथ AWS टूल्स और एजर टूल्स यूज़ किए थे तब एक कंपनी में, राइट। तो वो एक्सपीरियंस, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और स्किल्स काम आए एग्ज़ाम पास करने में, ठीक है। और फिर इस महीने March 6 को मेरा डेवऑप्स प्रो था, उसके लिए भी तैयारी नहीं की, क्योंकि ये भी मुझे AWS कम्युनिटी बिल्डर की वजह से फ्री वाउचर मिला हुआ था। और March 6 को AWS का जो डेवऑप्स प्रो फर्स्ट वर्जन है वो रिटायर हो रहा है, अब वर्जन 2 आएगा। तो मैंने कहा कि वर्जन 1 दे लेते हैं, और मैंने फिर एग्ज़ाम बुक किया, क्योंकि सर्टिफिकेशन
वाउचर था मेरे पास जो कि $300 का था, तो मैंने कहा वेस्ट क्यों करना है वो वाउचर, तो एग्ज़ाम दे देते हैं, और दिया और वो पास हो गया, राइट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हैंड्स ऑन और स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं, और कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओगे अगर आपके पास वो है, तो अपना प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल स्किल्स पे ध्यान दो। और वही है कि इंटरव्यू के लिए या वो फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन जो होता है उसके लिए, हाँ सर्टिफिकेशंस मैटर करते हैं, पर वही 2 से 3 अपने टारगेट रखो कि ये करना है करियर में, तो ये 2-3 मुझे हेल्प करेंगे आगे जाने में। और यार एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि लोग मुझे पूछते हैं कि इतने सर्टिफिकेशंस दिए हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सब मेजॉरिटीली मैंने आई थिंक 1-2 का पे किया होगा, बाकी सब यार मेरे एम्प्लॉयर ने पे किए हैं, जो पास्ट एम्प्लॉयर्स रहे हैं और जो अभी एम्प्लॉयर हैं। और एक और चीज़ की जो कम्युनिटी बिल्डर हो गया, तो मैं AWS कम्युनिटी बिल्डर हूँ, वहाँ से वाउचर मिलता है, राइट। और बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट, क्लाउड स्किल्स चैलेंज, तो ये जो सारे कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं इनमें से मुझे वाउचर मिल जाते हैं, और मैं उसके बेसिस पे एग्ज़ाम्स देता रहता हूँ। और जो कोर्सेज़ भी हैं वो यार मैं ज़्यादातर यूट्यूब और माइक्रोसॉफ्ट लर्न जैसे फ्री रिसोर्स है, AWS की भी फ्री रिसोर्सेज हैं, उनसे ही तैयारी करता हूँ ज़्यादातर। अगर कुछ पे करके लेना भी हो तो वो कंपनी पे कर देती है, तो या अपने पैसों को लेके थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ये सब अवेलेबल है, राइट। तो जैसे एजर में यार जॉन सेविल, उसकी यूट्यूब वीडियोस बहुत सही होती हैं, और माइक्रोसॉफ्ट लर्न, ये 2 रिसोर्सेज यूज़ करके मैंने कितने अभी 5-6 हैं मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस, तो वो वैसे पास किए। तो आई थिंक यही एडवाइस थी कि बस अपना वो माइंडसेट चेंज कर लो थोड़ा, कि ज़्यादा सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, राइट। बस ये है कि स्किल्स, प्रोजेक्ट्स वो ज़्यादा मैटर करेंगे। सर्टिफिकेशन से यार मतलब अब मुझे कल ही पता लगा उस लाइव स्ट्रीम में, शुभम भाई की लाइव स्ट्रीम में, कि लोग पैसे दे के भी पास हो जाते हैं इंडिया में। तो वो तो बहुत ही चीटिंग हो गई, राइट, कि खुद को चीट कर रहे हो और किसको करोगे। तो उस सब तामझाम में मत पड़ो, पढ़ो, 2-3 टारगेट करो, और उससे एक स्टेप आगे चले जाओगे आराम से। बस अपना वही फोकस रखो, और आई थिंक सर्टिफिकेशंस स्पेशली स्टार्टिंग में मैटर करती हैं, जब आप पहली जॉब या करियर ब्रेक करना चाहते हो टेक में, पर उसके बाद इतना नहीं मैटर करती, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बोलेगा। तो यार यही थी वीडियो, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।